अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं जी दरबार शरीफ पे। वहाँ पे जाके हम लोग सलाम करेंगे और दुआ करेंगे और फिर उसके बाद बाकी जो बाज़ार वगैरह वहाँ घूमने के लिए निकलेंगे। सबसे पहले मैंने कहा जी अपने व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पर बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं, पहाड़ी इलाका है, इतना खूबसूरत इलाका है ना कि मतलब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता विज़िट करवाऊँगी और आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा और अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पे हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। तो जिन घरों में आके रहते हैं हम लोग वो बिल्कुल सिंपल से होते हैं। मैं आप लोगों को वो घर भी दिखाऊंगी। ये देखें जिस तरह से मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, अच्छे भी घर होते हैं, लेकिन ये कि मोस्टली जो घर है ना वो इसी तरह के होते हैं। लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत घर भी है, मैं आप लोगों को वो भी विज़िट करवाऊंगी। और हम लोग जहाँ पे रहे हैं, हम लोग अपनी एक मेरी अम्मी की सिस्टर बनी हुई है आंटी आशी, तो हम लोग उनकी तरफ स्टे कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को उनका घर भी दिखाऊंगी। बिल्कुल सिंपल सा है, हम रात को यहाँ पे चटाइयों पे सोएंगे। और यहाँ पे मोस्टली अगर आप किसी भी बड़े घर में चले जाते हैं संगत के साथ आते हैं तो फिर भी आपको चटाई पे सोना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन टाइम है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है। हवा चल रही है लेकिन फिर भी बाहर अच्छी खासी धूप है और गर्मी लग रही है। और यहाँ पे पानी की वजह से ना शायद मेरी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया, थोड़ी-सी रेड रेड सी हो गई है। कुछ ये कि रात का सफ़र किया, नींद पूरी नहीं हुई, तो ये भी है। तो बाकी सारी रूटीन जो है ना वो मैं आपको दिखाती रहूँगी अपने व्लॉग में। हम लोग जहाँ पे स्टे करते हैं ये बिल्कुल ये मेन जगह है और यहाँ पे ही ये बस स्टैंड है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है। बसेस काफ़ी ज़्यादा खड़ी होती हैं यहाँ पे और बाकी जो होती हैं वो फिर ऊपर वाली साइड पे रुक जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब इतनी सारी हों तो उनको मूव होने में, बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जी पहले यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई का काम नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। तो इसकी वजह से ना जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुली खुली फील होती है। और हम लोग जब भी आते हैं, हम लोग संगत के साथ आते थे तभी हम लोग यहीं पे स्टे करते थे। मतलब इसी एरिया में यहाँ पे रौनक ज़्यादा होती है, गैदरिंग ज़्यादा होती है, रश ज़्यादा होता है। हालाँकि यहाँ पे रिहाइश जो है ना वो भी काफ़ी मुश्किल से मिलती है। तो बस जी अभी हम लोग जा रहे थे, हम लोग पहले जाएँगे मज़ार पे और फिर उसके बाद हम लोग जाएँगे चार यार पे। चार यार क्या है उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। पहले मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ की शॉप्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी। जिस तरह से उर्स के दिनों में कहीं भी आप जाते हैं, मेले पे जाते हैं, दाता साहब जाते हैं कहीं भी, वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की शॉप्स मिलती हैं। यहाँ पे भी आपको हर चीज़ मिलेगी दुनिया जहाँ की। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। बाकी जो यहाँ पे लोग लेके जाते हैं, मतलब तबर्रक के तौर पे मखाने लेके जाते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। खाक मिलेगी यहाँ पे आपको। ड्राई जो होते हैं बेर वो मिलेंगे। इसके अलावा बाकी जो ज्वेलरी की शॉप्स होंगी, कपड़ों की होंगी, जूतों की होंगी, सिंधी कल्चर से रेलिवेंट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। मतलब आपको सिंधी अजरक चादरें मिलेंगी, टोपियाँ मिलेंगी शीशे वर्क वाली। इवन कि आपको यहाँ पे ना हर किस्म की चीज़ें मिलेंगी। ये हम लोग मेन स्टेयर से आ रहे थे और स्टेयर से आते आते ना बंदा थक जाता है कि इतनी इसकी मतलब स्टेयर्स हैं। और यहाँ पे ये पानी की सबील लगी हुई है कि लोग यहाँ से पहले पानी पी लें और फिर अगर वो मज़ार पे जाना चाहते हैं तो मतलब इतना बंदा थक जाता है कि यहाँ पे आके पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से जी हम लोगों ने थोड़ा सा पानी पिया और हम लोग मज़ार पे बाद में जाएंगे। पहले मैंने कुछ थोड़ी सी ज्वेलरी देखनी थी, कुछ क्लिप्स देखने थे, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं देखती हूँ अगर मुझे मतलब मुनासिब मिल जाते हैं या मतलब मेरी पसंद के मिल जाते हैं। और ये देखें जी यहाँ पे वैरायटी इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पे बेंगल्स थी, यहाँ पे इयररिंग्स थे, रिंग्स थी। दो चार चीज़ें मैंने देखी हुई थी, रिंग्स वगैरह मैंने देखी थी, लेकिन ये कि वो फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और आपको अच्छी वैरायटी मिल जाती है। उर्स के दिनों में अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको जो वैरायटी मिलती है वो थोड़ी-सी नॉर्मल टाइप की होती है। तो इसलिए मैं मतलब ज्वेलरी वगैरह तो यहाँ से परचेज़ नहीं करती। हाँ, बाकी सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेती हूँ। और ये देखें जी ये इतनी खूबसूरत दुकानें थी ना यहाँ पे तबर्रक की, मैंने कहा आपको वो दिखा देती हूँ। और ये हम लोग मज़ार में फिर आगे थे। मतलब ये उसका बाहर वाला सेहन है जिसमें हम लोग गए थे और वो सामने मस्जिद है। ऊपर जहाँ पे मोस्टली हम लोग बैठते हैं और वहाँ से व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा थी उन दिनों में, रश काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। अपने शहर के, अपनी सिटी के काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे मिले। फिर उसके बाद जी अंदर आए और अंदर आके हम लोगों ने मैंने थोड़ी बहुत कुरान ख़वानी की और फिर मैंने सबके लिए दुआ मांगी।
बस जी अल्लाह ताला जो सबकी जायज़ मुरादें हैं ना उनको कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। और यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है सबकी, अपने अपने वे से दुआ मांगते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहती, लेकिन हाँ मुझे जो एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि लोग कब्र को चूमते हैं या मतलब इस तरह से। अक़ीदत का इज़हार आप और तरीक़ों से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ख़ैर हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, वो अपने वे से मतलब दुआ मांगता है, जो कुछ करता है। अल्लाह ताला की ज़ात है कि मतलब वो सब कुछ देने वाली है, लेकिन हम लोग फिर भी किसी को वसीला बना के या किसी के ज़रिए हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ये तुम्हारे नेक बंदे हैं, तुमने इन पे अपना फ़ज़ल किया, इसी तरह हम पे भी अपना फ़ज़ल कर दे। तो बस इसी तरह से जी यहाँ पे लोग चादरें लेके आते हैं, जिनकी काफ़ी सारी मतलब दिली मुरादें जो हैं वो पूरी होती हैं। और उसके अलावा ये देखें जी, यहाँ पे अब ये पैसे फेंक रहे थे और बच्चे जो है ना उनको पकड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि चलें ठीक है बच्चों के लिए फेंक रहे हैं, बच्चे पकड़ें, इसमें फ़ीमेल्स भी जाके घुस जाती हैं। अच्छी अच्छी खासी मैंने देखी हैं, एजड आंटियाँ हैं वो जा रही होती हैं। अगर आपको चोट लग जाए तो फिर क्या होगा? क्या फ़ायदा आपको अगर आप 10-20 रुपए पकड़ भी लेंगे तो? बच्चों को दें, बच्चों की चीज़ होती है, वो कुछ खा लेंगे, पी लेंगे तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा खुश हो जाएँगे। बड़ों का इसमें क्या काम होता है? तो मुझे ये चीज़ फ़ीमेल्स की अच्छी नहीं लगती, स्पेशली चले मेल हज़रात भी जाते ही हैं उसमें, लेकिन जो फ़ीमेल्स जाती हैं ना उनको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। और ये नया ही सिस्टम निकाला है जी उन्होंने कि मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा इस तरह से पैसे फेंक रहे थे, हालाँकि इसका कोई तुक नहीं बनता। आप लोग यही पैसे जो हैं वो उनके मतलब जो गल्ले बने होते हैं वहाँ पे डालें, वो फिर मज़ार की काम में मतलब उनको यूज़ करेंगे महकमा औक़ाफ़ वाले, तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा बेटर होगा। या फिर ऐसा करें कि आप मतलब यहाँ पे जो बच्चे दिखते हैं या मतलब फ़कीर हज़रात होते हैं, मोमर हज़रात होते हैं, आप उनको हाथों में दे दें, तो मेरा ख़्याल है कि वो एक बेस्ट वे है। इस तरह से फेंकना जिस तरह से हम लोग शादियों पे फेंक रहे हैं, ये कोई तुक नहीं बनता ख़ैर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिसएग्री करेंगे कि हर इंसान जो है वो अपनी थिंकिंग के मुताबिक काम करता है। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी क्योंकि मैं वहाँ पे कुरान ख़वानी करके आई थी और यहाँ पे मैंने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग आगे चलते हैं घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे हमें एक आंटी मिल गई थी जो कि हमारी सिटी की ही थी, हमारे एरिया के नज़दीक की थी। तो बस जी हम लोग उनके साथ जो है वो बैठ के तो गपशप कर रहे थे और व्यू इतना खूबसूरत था ना, मतलब जो हम लोग 2 दिन वहाँ पे रहे हैं, वेदर इतना ज़्यादा खूबसूरत रहा है। रात के टाइम बारिश होती थी या सुबह-सुबह मॉर्निंग में होती थी और डे जो है वो इतना खूबसूरत गुज़रता था। बादल इतने ज़्यादा खूबसूरत है, आप व्यू चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग जी पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे चार यार पे। और चार यार का क्या थीम है, क्या थिंकिंग है, मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि जो हज़रत सफ़ी सरवर उर्फ़ जिनको लाला वली सरकार कहा जाता है, ये चार यार जो है ना इनके फ्रेंड होते थे, मतलब जिस तरह से आप कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड होते थे, या मतलब इनके मुरीद कह सकते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी कब्रें हैं, मतलब पहाड़ी के ऊपर। तो कब्रें तो ख़ैर मैं नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा है, मतलब वो कब्रों के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है, गलत थिंकिंग है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट ऊपर आए थे कि यहाँ का व्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, पहले मतलब ये बड़ा कठिन रास्ता होता था, पहाड़ी सिलसिला था। अब तो ये है कि मतलब अभी भी स्टेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ना जो है ना वो थोड़ा बहुत ईज़ी हो गया। लेकिन फिर भी मैक्सिमम आपको इसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर आते हुए मेरा ख़्याल है कि 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। और फिर आप वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ आके आपको जो व्यू नज़र आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना खूबसूरत व्यू था। और देखें जी, आधी जगह पे आपको बादल नज़र आ रहे होंगे और आधी जगह पे आपको धूप नज़र आ रही होगी। और मेरे जो बैक पे सारे पहाड़ हैं ना, इनके ऊपर भी बादल थे इस तरह से। और सूरज जो है ना वो बादलों के दरमियान छुपा हुआ था और पिक्चर जो है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए क्योंकि सूरज बादलों में था और यहाँ पे मतलब एक अजीब सा धुंधला धुंध टाइप का फ़ील हो रहा था। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे आपको धूप नज़र आएगी, लेकिन खैर जी थोड़ी देर के बाद जो है वो बादल सूरज जो है वो बादलों की झोली से बाहर आ गया था और फिर जो वेदर है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। यहाँ पे मैंने अम्मी से थोड़ी-सी अपनी पिक्चर्स बनवाई थी और थोड़ी-सी मैंने रील्स बनवाई थी अपनी टिकटॉक के लिए, क्योंकि ऊपर का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था।
और यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर आते हुए यकीन करें कि इस तरह से साँस फूलता है, मेरी अम्मी जो हैं वो कभी भी नहीं आई। मतलब स्टार्ट में हम लोगों को जाते हुए तो काफ़ी ज़्यादा अरसा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन वो कभी भी इस तरह से नहीं आई ऐसे ऊपर। लेकिन इस बार हम लोग मतलब सेल्फ़ के तौर पे गए हुए थे, तो इसलिए वो मेरे साथ आ गईं और उनका साँस काफ़ी ज़्यादा फूल गया था और 2 दिन उनकी टाँगों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन रही थी। और यहाँ पे बैठ के हम लोग आराम से एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, मैं और अमीर, और हम लोग जो है वेदर एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत ठंडी किस्म की हवा चल रही थी और इतना खूबसूरत, लोग इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे ना यहाँ पे ऊपर आके। यहाँ पे आपको जगह-जगह मतलब स्टॉल्स मिल जाएँगी, खाने-पीने की चीज़ें मिल जाएँगी। पहले कभी जो होता है आज से 5-7 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो गया है और फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं यहाँ पे। तो इसलिए अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। अब आपको यहाँ पे सिंपल पानी मिलेगा, आपको रॉ मिलेगी, आपको यहाँ पे पकौड़े मिलेंगे, आपको चिप्स मिलेगी। इसके अलावा मतलब टक शॉप्स यहाँ पे हैं, तो आपको मिलती थोड़ी कॉस्टली हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना वो अब अवेलेबल होगी। और लोग जो हैं यहाँ पे आके वेदर को एंजॉय कर रहे थे, खूबसूरती को देख रहे थे। मोस्टली सब लोग यहाँ पे आते हैं और लड़के जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता, आपको पता है, एडवेंचर का शौक़ होता है, हाइकिंग का शौक़ होता है, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन मेरे साथ मदर थी, या हम लोग 2-4 लोग हों तो फिर हम लोग ज़रा थोड़ा-सा दूर तक जाते हैं। इस बार जो है ना मैं मतलब नज़दीक ही रही थी। तो हम लोग तकरीबन 1 घंटा जो है हम लोग ऊपर बैठे थे, हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के तो मतलब बस एन्जॉय किया था कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को देखा था हम लोगों ने। और फिर उसके बाद वेदर एन्जॉय किया और वहाँ पे फिर मैंने बहुत सारे क्लिप्स लिए पहाड़ी एरिया के। पहाड़ों से नीचे जो नज़र आता है, मतलब एरिया किस तरह का नज़र आता है, वो सारे का सारा हम लोगों ने देखा। तो देखने के बाद जी हम लोग नीचे की तरफ मूव ऑन हो गए थे और वापसी पे आते हुए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जाते हुए डेढ़ 2 घंटे लग जाते हैं ऊपर, लेकिन वापसी पे आते हुए सिर्फ़ आधा घंटा वापसी पे लगता है। तो हम लोग वापस आ गए थे और अब जो है वो शदीद किस्म की प्यास लग रही थी और दिल कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए बंदा जो है ना वो रेस्ट कर लेता। और यहाँ पे मैं और अम्मी बैठ के रो पी रहे थे। और जब बंदा इस तरह से थका होता है और वो मतलब इतना लंबा चौड़ा सफ़र करके आया होता है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ठंडी-ठंडी अगर आप उसे रॉ मिलती है तो उसका एक टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ पे हवा चल रही थी और हम लोग बैठ के ना रॉ पी रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रेश निकाल के देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद जी हम लोग आगे थे, हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी सब लोगों के लिए, स्पेशली बैंगल्स मैंने लेनी थी, मेरी जो हेल्पर हैं उनके बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जी मैं उनके लिए यहाँ पे बैंगल्स वगैरह देख रही हूँ और आप ये देखें इतनी बड़ी शॉप थी ना यहाँ पे लगी हुई कि मतलब मुझे यहाँ चूज़ करने में मसला हो रहा था कि मैं कौन सी चीज़ें लूँ और कौन सी ना लूँ। उसके अलावा मैंने अपनी एक बहना के लिए ली, अपनी भाभी के लिए, मतलब इस तरह से सबके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना हम लोगों ने लेनी थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग वो कर रहे थे। और वो करने के बाद हम लोग फिर उसके बाद जी घर आ गए थे, क्योंकि टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हम लोगों को थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि इतना पहले हम लोग मज़ार पे गए, फिर उसके बाद हम लोग डेढ़ पौने 2 घंटे का सफ़र करके ऊपर गए, 1 घंटा हम लोगों को वहाँ पे लगा, आधे घंटे की हम लोगों ने वापसी की। तो इस तरह से हम लोग दोपहर के निकले हुए थे और फिर मतलब शाम का टाइम हो गया था, मगरिब का, जब हम लोग वापस आ रहे थे। और फिर हमें शॉपिंग करते हुए तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लग गया कुछ चीज़ें देखने में। और यहाँ पे मैं बैंगल्स देख रही थी, देखें कितनी खूबसूरत काँच की हैं, लेकिन सफ़र इतना ज़्यादा होता है, 8-10 घंटे का सफ़र है, तो वो बैग में रख के लाओ तो बहुत एहतियात से लेके आनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो टूट जाती हैं। तो बस जी ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।